आम बजट पेश होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बार आम बजट से देश के सभी वर्गों के लोगों को काफी उम्मीदें बंधी हुई हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के लिए भी यह बजट काफी महत्वपूर्ण है। सरकार की भी कोशिश है कि इस बार आम बजट में सभी को खुश किया जाए। चुनावी साल होने के कारण लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। देश की सबसे बड़ी जनसंख्या मिडिल क्लास, जो महंगाई के बोझ से सबसे ज्यादा परेशान है, उसे उम्मीद है कि बजट में उनके लिए राहत का ऐलान होगा। वहीं टैक्स के बोझ तले दबे वेतनभोगी वर्ग को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स में राहत देकर उनके दर्द को थोड़ा कम करेंगी। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है। इस बार बजट में वेतनभोगी वर्ग से लेकर व्यापारियों और महिलाओं सभी को काफी उम्मीदें हैं। आइए आपको बताते हैं इस बार आम बजट से देशवासियों को कौन सी 10 उम्मीदें हैं। महंगाई से राहत की उम्मीद। आम जनता को उम्मीद है कि इस बार बजट में कई जरूरी चीजों पर टैक्स को सरकार कम करेगी, जिससे जनता को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सकेगी। नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स में छूट की उम्मीद। विशेषज्ञों का अनुमान है कि टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख तक किया जा सकता है। गैस के दाम कम होने की उम्मीद। महिलाओं का कहना है कि गैस के रेट बढ़ने से सबसे ज्यादा असर घर के बजट पर पड़ा है। सरकार इस बार आम बजट में रसोई गैस के रेट कम कर सकती है। सीनियर सिटीजन्स की आस। सीनियर सिटीजन्स को उम्मीद है कि सरकार उन्हें ट्रेन के टिकट में मिलने वाली छूट फिर से दे सकती है। महंगे लोन से मिलेगी राहत। लोगों को उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्री होम लोन के तौर पर दी जाने वाली ब्याज छूट की मौजूदा सीमा 2 लाख को बढ़ाकर 5 लाख तक कर सकती है। सम्मान निधि की रकम। किसानों को उम्मीद है कि सरकार को आगामी बजट 2023-24 में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली नकद सहायता को बढ़ाएगी। अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की उम्मीद। लोगों को उम्मीद है कि स्वास्थ्य बजट को सरकार 1.5% से बढ़ाकर 4 से 5% कर देगी। युवाओं को भी उम्मीदें। युवाओं को उम्मीद है कि सरकार बजट में उन पर ध्यान देगी, जिससे आने वाले समय में उन्हें रोजगार के बेहतर मौके मिल सकेंगे। एजुकेशन लोन सस्ता होने की उम्मीद। युवाओं को उम्मीद है कि बजट में इस बात पर ध्यान दिया जाएगा और सरकार ऐसे कदम उठाएगी जिससे एजुकेशन लोन सस्ता होगा। सस्ते सफर की उम्मीद। इसके अलावा लोगों को ये भी उम्मीद है कि सरकार ऐसे कदम जरूर उठाएगी जिससे ट्रेन और बस के टिकटों के दाम कम हो और जरूरतमंद आसानी से सफर कर सकें। म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए तक कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, जो कि सरकार को इसको 2 लाख रुपए करना चाहिए। रिबेट के तौर पे जो 5 लाख है, उसे जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है वो 7 तक होना चाहिए, लाख तक का, जो और ज़्यादा उसमें छूट मिल सके आम पब्लिक को, जिसकी इनकम मतलब अभी बहुत कम है। पेट्रोल डीजल पे फ्री करे तो हर चीज़ महंगाई सस्ती होगी, मगर पेट्रोल डीजल तो इसका इनकम हो नहीं रहा है, हर चीज़ पे रेट बढ़ रहा है, तो आगे भी तो रेट बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी कमी तो यहाँ सरकार की है। लॉकडाउन के बाद से सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है इस बारे में और काम पे बहुत असर पड़ रहा है। और टैक्स तो आप देख ही रहे हैं कि दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार व्यापारियों की तरफ ना देख के अपनी तरफ ही देखी जा रही है। हम लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। सीएनजी बढ़ गई है, गैस बढ़ी हुई है और बहुत जो खाने पीने का सामान उसमें बहुत महंगाई हो गई है। तो हम तो इस बजट में सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हमें कुछ राहत मिले, जैसे सीएनजी में कुछ काम हो जाए पैसे। बता दें कि यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। इस बजट से खास से लेकर आम लोगों को ढेरों उम्मीदें हैं। अब सरकार इन उम्मीदों पर खरा उतरेगी या नहीं, ये देखना अहम है।